बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के पाक नाम से शुरू करता हूँ जो रोज़ महशर का मालिक है। तमाम देखने और सुनने वालों को अफ़ीफ़ अज़ीज़ चैनल में खुश आमदीद। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं। दौरे जहालियत में एक मालदार आदमी थे। ऐसे मालदार आदमी थे कि लोग इनके घरों से खाना खाते थे। मुसाफिर को रात गुजारी के लिए अच्छा सा बिस्तर नसीब होता था। जनाब सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़े रसूल पर आए कलमा पढ़ने के लिए। मुसलमान हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, एक बात पूछनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पूछो। अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, दौरे जहालियत में जो हमने नेकियां की हुई हैं, क्या अल्लाह ताला हमें उसका भी अजर अता करेगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम बताओ तुमने क्या नेकी की है? कहने लगे, या रसूल सल्लम, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 ऊँटों को ढूंढने निकला। ए मेरे महबूब करीम, मैं ऊँट ढूंढते ढूंढते जंगल के दूसरी तरफ चला गया, जहाँ एक पुरानी आबादी थी। वहाँ मैंने अपने 2 ऊँटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी कर रहा था। उसको मैंने जाकर कहा कि 2 ऊँट मेरे हैं। वो कहने लगा, ये तो चरते चरते यहाँ आ गए हैं, तुम्हारे हैं तो तुम ले जाओ। इन्हीं बातों के दौरान उसने पानी भी मंगवा लिया और चंद खजूरें भी। पानी पी रहा था, खजूरें खा रहा था कि एक बच्चे की रोने की आवाज़ें आईं। बूढ़ा पूछने लगा कि बेटी है या बेटा? मैंने फटाफट पूछा, बेटी हुई तो क्या करोगे, बेटा हुआ तो क्या करोगे? कहने लगा, बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ेगी, बेटी हुई तो मैं उसे ज़िंदा दफन कर दूंगा, इसलिए कि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता और बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबतों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसको ज़िंदा दफन कर दूंगा। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के रसूल, यह बात सुनकर मेरा कलेजा नरम हो गया। मैंने इससे कहा, पता करो बेटी है या बेटा है। इसने मालूम किया तो पता चला कि बेटी आई है। मैंने बूढ़े शख्स से पूछा, क्या तुम वाकई इसको दफन कर दोगे? कहने लगा, हाँ। मैंने कहा कि बच्ची दफन ना करो, बल्कि मुझे दे दो। ए अल्लाह के रसूल, वो कहने लगा, अगर बच्ची तुम्हें दे दूं तो तुम इसके बदले मुझे क्या दोगे? मैंने कहा कि तुम मेरे 2 ऊँट रख लो और बच्ची मुझे दे दो। वो कहने लगा, नहीं, बल्कि जिस ऊँट पर बैठकर आए हो, ये भी मुझे दे दो। मैंने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ एक आदमी भेज दो जो मुझे घर छोड़ आए और तुम्हारा ऊँट वापस ले आए। ए अल्लाह के रसूल, मैंने 3 ऊँट देकर एक बच्ची बचा ली। ए अल्लाह के रसूल, इस बच्ची को लाकर मैंने अपनी कनीज़ को दिया। हजूर, मैं रोज़ जाता, कभी उसको दूध पिला रही होती मेरी वो कनीज़, कभी खजूर नरम करके खिला रही होती। ए अल्लाह के रसूल, वो बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों के साथ खेलती, कभी वो मेरे सीने के साथ लगती। ए अल्लाह के रसूल, मुझे नेकी का चस्का लग गया। फिर मैं ढूंढने लगा कि कौन कौन सा कबीला बच्चियों को जिंदा दफन करता है। ए अल्लाह के रसूल, मैं 3 ऊँट देकर एक बच्ची लाता। ए अल्लाह के रसूल, मैंने 360 बच्चियों की जान बचाई है। ए हजूर, मेरी जो हवेली है इसमें 360 बच्चियां पलती हैं। ए आमना के लाल, क्या मेरा मालिक मुझे इसका अजर देगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रंग ही बदल गया। दाढ़ी पर आंसू गिरने लगे। उठकर मुझे सीने से लगाया और माथा चूमा और फरमाने लगे, ये तुझे अजर ही तो मिला है कि रब ने तुझे दौलत ईमान अता फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये तेरा दुनिया का अजर है। तेरे रसूल का वादा है कि क़यामत के दिन तेरा रब तुझे अपने ख़जाने खोल कर अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।